अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपके जनकता न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि हमने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्यों छोड़ा, इसके पीछे क्या वजहात है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उदगीर तालुका सदर शफी कुरैशी साहब और साबिका सदर उदगीर शहर मज़हर पटेल साहब और मैं, आप सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से सोशल मीडिया पे 24 घंटे मैं काम करता हूं। मजलिस से मोहब्बत है, आप सब इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर इतनी मोहब्बत होने के बावजूद भी हमने मजलिस को क्यों छोड़ा, इसके पीछे क्या वजहात है। सबसे पहली वजह मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र की बॉडी विड्रॉल की और लातूर ज़िले के पूरे कार्यकर्ताओं को बुलाए, मीटिंग ली और उस मीटिंग के दौरान में उन्होंने दाढ़ी टोपी वालों को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। इस बात का मैं खुद गवाह हूँ और पूरे लातूर ज़िले के पदाधिकारी इस बात को जानते हैं, इस बात के गवाह हैं कि इनकी ज़ुबान में, ये सदर की ज़ुबान में गाली गलौज है, दाढ़ी टोपी की इज्जत नहीं है। इनके सदारत में काम कैसे किया जाए। दूसरी बात, हम मजलिस से इसलिए जुड़े हुए हैं कि हक पे है, हक पे चलती है, मगर ऐसे लोगों के क़यादत में काम कैसा किया जाए। और दूसरी वजह यह है कि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने उदगीर शहर की कमान उन चुगलखोर लोगों के हाथ में दे दी जो कांग्रेस के रिमोट पे चलते हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ में अलायंस करके समितियां बांट लिए। इलेक्शन तो एमआईएम ने लड़ा कांग्रेस के विरोध में, बीजेपी के विरोध में। हम जिनके खिलाफ लड़ाई करते हैं, हमारी पार्टी एमआईएम जिनके खिलाफ में लड़ती है और कांग्रेस के नगर सेवक उनके साथ में अलायंस करके समितियां बांट लेते हैं। अब इस बात को मैंने सोशल मीडिया पे उठाई, इस बात को मैंने नगर सेवकों के सामने उठाई, उनसे सवाल किए, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब से भी सवाल किया, क्योंकि मैं असद साहब का चाहने वाला हूं, हक बात को सामने रखता हूं और हक बात को उठाता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने हक बात सामने, हक मुद्दे को उठाया। ये बात उनको नागवार आ गई। हमने सोशल मीडिया पे ये बात कैसे उठाई, तो गफ्फार कादरी साहब ने मुझे पार्टी से निकालने का फ़ोन के ऊपर यहाँ के लोकल चुगलखोर कार्यकर्ताओं को आदेश दे दिया कि इनको पार्टी से निकाला जाए। ये बात मुझ तक पहुँचने के बावजूद भी मैं खामोश रहा और देखता रहा, हम सब खामोश रहे कि पार्टी से मोहब्बत है, असद साहब से मोहब्बत है, इसलिए हम ये बर्दाश्त करते रहे। मगर पिछले 6 महीने से पूरा 0% एमआईएम का नामो निशान नहीं है। अब मुझे ज़मीन के लोग पूछते हैं कि आप एमआईएम कितने बड़े जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं है, 0% काम हो रहा है और आप बड़ों से शिकायत नहीं करते। आप, ये बात हमको मालूम कि बड़ों पे शिकायत करने के बाद में वहाँ से क्या रिजल्ट आता है। हम खामोश रहे, मगर कोई काम नहीं हो रहा। मजलिस का रिमोट, मजलिस का कांग्रेस के हाथ में है, इसलिए हमने मजलिस को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि हम कांग्रेस बीजेपी को एक ही नज़र से देखते हैं। इसलिए हमने कांग्रेस के रिमोट के ज़रिए से काम नहीं करेंगे। हमारे दिल में असद साहब की मोहब्बत थी, अभी भी है, चाहे किसी भी टीम में जाए, कुछ भी काम करे, वो मकाम अलग है, मगर लोकल नीचे लेवल पे काम गलत हो रहा है, इसलिए हमने पार्टी को छोड़ा है। पार्टी के सदर जो होते हैं, पार्टी के प्रोटोकॉल को पालते हैं कि बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करते, कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करते, ये पार्टी का प्रोटोकॉल है। मगर ये नगर सेवक अगर चुन के आने के बाद इनको समितियां नहीं मिलती, इनको बजट नहीं मिलता, तो ये कांग्रेस के साथ में, दूसरे पार्टियों के साथ में अलायंस करने के लिए जो सदर होता है उसकी चुगलियां करते हैं, उसकी सदारत को हटा के। ऐसे चुगलखोरियां होने की वजह से पार्टी का काम लेवल पे नहीं है और इस बात के नाराज़गी की वजह से हमने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मज़हर पटेल, उदगीर शहर का एमआईएम पक्ष का माजी शहर अध्यक्ष। हाल ही में 1-2-3 दिन पहले मैंने वंचित बहुजन आघाड़ी ज्वाइन की है।
वंचित बहुजन आघाड़ी ज्वाइन करने के बाद मुझे ज़िले में से काफ़ी जगह से फ़ोन आए कि मज़हर भाई तुमने एमआईएम पक्ष क्यों छोड़ा और वंचित बहुजन आघाड़ी क्यों ज्वाइन की। तो मैं उन मेरे चाहने वालों को मैं बताना चाहता हूँ इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि मैं मजलिस को क्यों छोड़ा और वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश क्यों किया। दरअसल बात यह है कि जो है पिछले 6-7 महीनों में जो है यहाँ के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी ने पार्टी डिसॉल्व करके फ़ोन के ऊपर नियुक्ति दे दी। ये सबसे बड़ी वजह है। और फ़ोन पर अगर यहाँ के तालुका अध्यक्ष थे, यहाँ के दूसरे पदाधिकारी थे, यहाँ के ज़िला अध्यक्ष थे, इन्होंने इनसे राब्ता कायम नहीं किया और अपने मन में जैसा वैसा नियुक्ति लेटर दिया। और मुझे ये बताया गया नहीं कि मुझे पद पर से क्यों हटाया गया है कि मज़हर पटेल तुम्हारा ये काम जो है हमें पसंद नहीं आया या मैं किसी से जाके मैनेज हुआ हूँ। मुझे कुछ तो जाके बताना पड़ेगा ना मेरी गलती क्या है। तो उस वजह से मुझे क्या बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ बोल के मुझे पद से हटाए। अच्छा काम नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ पक्ष में है कि आपने ऐसी कौन सी भी वजह जो है मुझे बताए सुने हैं। और यहाँ के ना तालुका अध्यक्ष से पूछा गया, शफीक कुरैशी साहब यहाँ के तालुका अध्यक्ष थे, उन्होंने भी जो है मेरे साथ मज़हर भाई जहाँ पर जो है इंसाफ नहीं होता वहाँ पर मुझे भी काम न करना नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ में मिलकर जो है तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर मैं कौम की खिदमत करूँगा और वंचित बहुजन आघाड़ी में मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा बोल के उन्होंने भी मेरे साथ जो है प्रवेश किए। और मेरे साथ जो है दूसरे 4 तालुका अध्यक्ष हैं जो मैंने उन्हें रोक के रखा हूँ। उनका जो है प्रवेश इंशाअल्लाह वो डायरेक्ट बाबा साहब अम्बेडकर साहब के हाथों से होगा। और ये मेन बात। दूसरी बात यह है, जब मुझे यहाँ पर जो है दूसरी नियुक्ति दी गई, जो सदर हैं वो उन्होंने कम से कम एक मीटिंग तो बुला लेना चाहिए था, या मीटिंग है मुझे आओ बोल के बोल लेना चाहिए था। काम चल रहे नहीं चल रहे, पार्टी हरकत में है नहीं है, कुछ नहीं है। और इन्होंने काम करे नहीं तो मुझे बुलाएंगे कहाँ से। मैं अगर इन्होंने एक बार भी अगर मुझे बुला ले रही कि मज़हर पटेल साहब आइए आप यहाँ पर माजी शहर अध्यक्ष हैं, जो है अपने को ऐसी मीटिंग है यहाँ पर है, ये ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, अपन सब जन मिल के सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं, मुझे बुलाए नहीं और जो है मुझे पूछे नहीं और जो है मनमानी कारोबार चल रहे नहीं चल रहे। अगर कुछ करे तो मजलिस वजूद में आती, उनको मालूम है उरूज में आती, और कुछ नहीं करे अपन पद लेके चुप खामोश बैठे तो सीधा फ़ायदा राष्ट्रवादी और कांग्रेस वालों को हो जाता है। ये भी बात उनको मालूम है। शायद ये भी वजह हो सकती है उनके खामोश बैठने की। ये बात मैं ऐसा पक्के दावे के साथ नहीं कह सकता, क्यों तो दिल की उनकी बात जो है मैं अब जो दिख रहा मेरे को वो मैं बता रहा हूँ। दिल की बात को तो अल्लाह बेहतर जानने वाला है। तो ये एक बात है। और दूसरी जो बात है, यहाँ पर सारे ज़िले से जो फ़ोन मेरे को आए, मैं मेरे चाहने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने मजलिस छोड़ी है, मैंने असद साहब से मोहब्बत करना नहीं छोड़ी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, मजलिस छोड़ी, असद साहब से मोहब्बत मैंने नहीं छोड़ी है। असद साहब की विचारधाराओं को लेकर चलने वाली अगर पार्टी अगर देखा जाएगा आज के दौर में, वही विचारधारा लेकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर लेकर चल रहे हैं। इसलिए वरना ऑफ़र तो मुझे कई आए, मगर मैंने पूरों के ऑफ़र को ठुकरा कर जो है ये और कौम की खिदमत, मकसद हमारा कौम की खिदमत है। कौन सी भी पार्टी में रहकर जो है तुम कौम की खिदमत कर सकते हो, ये सबसे बड़ी वजह है। और अच्छा ठीक है, मैं प्रवेश करने के बाद भी जो है यहाँ के कोई नगर सेवक मेरे को फ़ोन नहीं लगा कि पूछे कि मज़हर भाई तुम क्यों गए। खाली जनाब हमारे सनाउल्लाह खान साहब बेचारे 15 साल से उन्होंने जो है मजलिस की कुनून और फिक्र अपने दिलों में लेकर बैठे। और जो है मुझे उनको जब मालूम हुआ कि मज़हर ने जो मजलिस छोड़ दिया तो मुझे मिलने आए परसों, मज़हर भाई ऐसा क्यों करे तुम। तो मेरी उनसे जो है गुफ्तगू हुई, जो बातें थी मुझे, जो मेरे इल्म में बातें थी सारे के सारे मैं खान साहब को बताए। और कुछ उनके भी जहन में जो बातें थी उनकी भी बातों को मैं सुना। मंजिल तो अपनी एक है, तो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। मैं खान साहब को बोला, बोले खान साहब काम करना अपने दिल में बहुत है, अपने दिल में जो है उम्मत की कौम की कुड़न फिक्र बहुत है। काम तो अपने को करना है, चाहे इस पार्टी में रहो या चाहे उस पार्टी में रहो। मगर यहाँ पर इनका कोई जो है ग्राउंड लेवल पर काम नहीं है, ना ग्राम पंचायत लड़ाने में ये इंटरेस्टेड है, ना नगर पालिका में ये इंटरेस्टेड है। खाली असद साहब का नाम का फ़ायदा हो जा रहा है, ना इनकी बूथ बांधी है, ना कुछ है, कुछ नहीं। इनका ज़मीन लेवल पर कुछ काम नहीं। और हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, सियासत हमारे खून में है।
चळवळ करना हमारा काम है, हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे वजाहत हैं, मैं ज़्यादा बता नहीं सकता, टाइम ज़्यादा हो रहा है, और इंशाल्लाह हम चळवळ करते रहेंगे चाहे किसी भी हाल में। और ये यही वजाहत है जो मैंने पार्टी को जो है दूर किया है और वंचित बहुजन आघाड़ी में मैंने प्रवेश किया है। और मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा, मेरे साथ ज़िले के 4 तालुका अध्यक्ष हैं, 2 ने प्रवेश लिया है, 2 का प्रवेश बाकी है। उन्होंने बोले कि हम आएंगे इंशाल्लाह, मगर हमारा प्रवेश साहब के हाथ से होना चाहिए। तो हम बोले ठीक है, इंशाल्लाह तुम्हारा प्रवेश साहब के हाथ पर ही करेंगे।